एक गैंग जो गोली नहीं गाली को हथियार बनाती है, एक गैंग जो पहले आप पर वार करेगी, फिर आपके परिवार पर और फिर आपसे जुड़े लोगों को भी निशाना बना लेगी। एक ऐसी गैंग जो सारी हदें पार करते हुए आपका सुख चैन हराम कर देगी, आपको ब्लैकमेल कर आपकी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को बर्बाद कर देगी। सोशल मीडिया पर गंद मचाने वाली ट्रोलर्स की गैंग अब ये भी भूल गई कि कौन देश का हीरो है और कौन खलनायक। और ऐसा हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि ट्रोलर्स ने वरिष्ठ राजनयिक और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के खिलाफ भी जहर उगला। ट्रोल करने वालों ने उनके परिवार और उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक भारत पाकिस्तान के बीच हर हलचल, हर अपडेट पहुंचाने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। ट्रोलिंग करने वालों ने उनकी बेटी पर भद्दी टिप्पणियां की, परिवार के फोटो और नंबर तक ऑनलाइन लीक कर दिए। सोशल मीडिया के गिद्धों से परेशान विक्रम मिस्री को आखिरकार अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्रोटेक्ट करना पड़ा। यानी विक्रम मिस्री की पोस्ट उन्हीं लोगों को नजर आएगी जिन्हें वो खुद अप्रूव करेंगे या जिन्हें विक्रम मिस्री फॉलो करेंगे। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा क्यों करना पड़ा और क्यों ट्रोलर्स उनके पीछे पड़ गए, ये भी जान लेते हैं। क्यों ट्रोल हुए विदेश सचिव? 10 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया। इसके कुछ ही घंटे बाद वो ऑनलाइन ट्रोल होने लगे। उनके पोस्ट पर भद्दे कमेंट्स किए जाने लगे, परिवार के साथ फोटोज शेयर कर अब्यूज किया जाने लगा, बेटी पर आपत्तिजनक कमेंट किए गए। ट्रोलर्स की इन नीच हरकतों पर लोगों के साथ साथ राजनीतिक दिग्गजों का भी गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी लाइन से अलग कई नेताओं ने विक्रम मिस्री पर ट्रोलिंग की कड़ी निंदा की। जैसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, विक्रम मिस्री शालीन और ईमानदार हैं। वो हार्डवर्किंग राजनयिक हैं जो बिना थके देश के लिए काम कर रही हैं। ये याद रखा जाना चाहिए कि हमारे सिविल सर्वेंट कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं और देश चलाने वाली कार्यपालिका या राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों के लिए उन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस की केरल इकाई भी विक्रम मिस्री के समर्थन में उतरी। पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर लिखा गया, नफरत न फैलाने और हिंसा न करने की अपील पर एक सैनिक की पत्नी को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया। अब ये लोग विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर निशाना साध रहे हैं, जैसा कि उन्होंने ही एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्रोलर्स पर करारा प्रहार किया। साथ ही सरकार से ट्रोलिंग गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, फैसला तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रही हैं। लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार, ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसे पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। बीजेपी से खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खातों से लेकर ई-पेमेंट के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। नेताओं से लेकर डिप्लोमेट्स, अधिकारी, पूर्व अधिकारी, सेलिब्रिटी समेत तमाम लोग विक्रम मिस्री के सपोर्ट में उतरे। तो वहीं विक्रम मिस्री की बात करें तो वो देश के 35वें विदेश सचिव हैं। साल 2024 में विक्रम मिस्री ने विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। जनवरी 2022 से 2024 तक विक्रम मिस्री NSA के डिप्टी का काम कर रहे थे। 2019 से 2021 तक वो चीन में भारतीय एम्बेसडर रहे। विक्रम मिस्री पूर्व PM इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। विक्रम मिस्री स्पेन और म्यांमार में भी भारत के एम्बेसडर रहे हैं। विक्रम मिस्री ने सीज फायर की घोषणा ही की थी। सीज फायर का फैसला उनका नहीं था, लेकिन उनके मुंह से सीज फायर का जिक्र होते ही कुछ उन्मादी लोग जाहिलियत पर उतर आए, जिन्हें विक्रम मिस्री की प्रोफाइल तक नहीं पता। वो उन पर राय दे रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आतंकवादियों की तरह छुपकर वार करते हैं और अपनी नीच मानसिकता के जरिए लोगों को टॉर्चर करते हैं। सोशल मीडिया के ऐसे गिद्धों पर सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल, आप ऐसे लोगों से कैसे डील करते हैं और सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। भारत और पाकिस्तान के
डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।